नमस्ते दोस्तों, आपका फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम अफ़सोस के बारे में चिंतन करेंगे कि अफ़सोस आप इतना क्यों करते हो किसी चीज़ के लिए। क्यों आप इतना अफ़सोस करते हो किसी चीज़ के जाने के बाद। क्या वह चीज़ दोबारा आपके जीवन में नहीं आ सकती है? क्या वही चीज़ आपके जीवन में होना बहुत ही अनिवार्य है? नहीं दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि एक चीज़ जाने के बाद हज़ारों चीज़ आपके लिए उपलब्ध रहती है। बस आपकी उस चीज़ में तमन्ना होनी चाहिए। उस चीज़ को पाने के लिए आप में एक जुनून होना चाहिए, एक जज्बा होना चाहिए, पाने की आप में ललक होनी चाहिए, वह भावना होनी चाहिए जो आपको उस चीज़ के लिए प्रेरित करती है। इसलिए अफ़सोस जीवन में कभी मत करिए दोस्तों कि वह चला गया, वो चली गई। आपके जीवन में ऐसी तमाम उपलब्धियाँ आएंगी दोस्तों। बस आपको थोड़ा धैर्य रखने की आवश्यकता है। बस थोड़ा सा धैर्य रखने की ही तो आवश्यकता है। उसके बाद आप देखिए प्रकृति आपको वरदान के रूप में क्या क्या देती है। ये याद रखिए दोस्तों कि ज़िंदगी में ऐसे कई पड़ाव आएंगे जिस पल आपको ऐसा लगेगा कि ज़िंदगी जीने का कोई मतलब नहीं है, ज़िंदगी जीने का कोई अर्थ नहीं है, ये जीवन तो व्यर्थ ही चला जाएगा, ऐसा आपको लगेगा। लेकिन वहीं से आपकी लाइफ का असली चैप्टर शुरू होता है दोस्तों। क्योंकि ज़िंदगी में कुछ बड़ा मुकाम हासिल करने के लिए, कुछ बड़ा पाने के लिए आपको समर्पित होना ही पड़ेगा। जब तक आप किसी चीज़ के लिए डेडिकेट नहीं होगे, आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि आप ज़िंदगी जी रहे हो। बस आप ज़िंदगी काट रहे हो, दिन निकलते जा रहे, शाम हो रही है, सुबह हो रही है, आपको कुछ पता नहीं है चल पा रहा है। तो बस यही है दोस्तों कि आपको एक चीज़ में अपना ध्यान लगाना है, एक चीज़ के लिए मोटिवेट रहना है, एक चीज़ के लिए जागृत रहना है, एक चीज़ के लिए सतर्क रहना है। जब आप एक ही चीज़ के लिए व्यस्त रहोगे, एक ही चीज़ के लिए अपना संपूर्ण भाग अर्पित कर दोगे, तो याद रखिए दोस्तों, आपको वह चीज़ मिलके ही रहेगी। आप सोचते होंगे कि ये कैसे मुमकिन है, ये आपके करने पर मुमकिन है दोस्तों। जब आप उस चीज़ को करेंगे, उस चीज़ के लिए मेहनत करेंगे, पूरी दिल्लगी के साथ उस चीज़ के लिए आप जब मेहनत करोगे तो निश्चित तौर पर आपको वह चीज़ मिलेगी। दोस्तों, आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि मेरे पास वो नहीं है, मेरे पास ये चीज़ नहीं है, मेरे पास ऐसा होना चाहिए था, मेरे पास वैसा होना चाहिए था? नहीं दोस्तों, आपके पास सब कुछ मौजूद है। आपके पास वो सारी चीज़ें मौजूद हैं जो एक इंसान के पास होनी चाहिए, और वही चीज़ें आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ाने के लिए अभिप्रेरित करती है। बस उस शक्ति की महत्ता को आपको पहचानना। जब तक उस शक्ति की महत्ता को नहीं पहचानेंगे, तब तक आपके जीवन में परिवर्तन होना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है दोस्तों। क्योंकि नामुमकिन में भी मुमकिन छिपा हुआ है, लेकिन जब आप उसे एक्सेप्ट कर लेते हो तो नामुमकिन बन जाता है। लेकिन आप नामुमकिन में से अगर ना को हटा देंगे तो सब कुछ मुमकिन है दोस्तों, सब कुछ आसान है दोस्तों। बस आपकी विचारधारा को थोड़ा बदलना है। जब तक आपकी विचारधारा नहीं बदलेगी, आपकी विचारधारा सही डायरेक्शन की ओर नहीं होगी, सोचने का तरीका आपका सही नहीं होगा, तब तक आपकी जो भावना है ना वैसी की वैसी ही रहेगी। आप कुछ भी कर लीजिए, कुछ भी खा लीजिए, कुछ भी पी लीजिए, लेकिन जब तक आपके मानसिक ढांचे में परिवर्तन जब तक नहीं होगा, तब तक आप बदल नहीं सकते हो। आप बाहर से कितने भी सुंदर क्यों ना, अंदर की दुनिया अगर आपकी नरक है तो बाहर भी आपको नरक ही दिखेगा। लेकिन अंदर स्वर्ग बसा हुआ है तो बाहर भी आपको स्वर्ग ही दिखेगा दोस्तों। याद रखिए, आपको आंतरिक स्वर्ग का निर्माण करना है। बाहरी स्वर्ग बने या ना बने, सबसे पहले अपने आंतरिक स्वर्ग का निर्माण करना है। अपने अंदर, अपने रग रग में ऐसी चीज़ों को वास करना है जो आपको और अधिक सुंदर बनना है, जो आपको बहुत ही लचीला और एक साधारण व्यक्तित्व वाला इंसान बनना है। और ऐसा आपको आपके जीवन में तभी हो सकता है जब आप उसके लिए प्रबल शक्ति के साथ इच्छित होंगे। और जब आप में इच्छा की भावना रहेगी, जब आप में कुछ करने की भावना रहेगी, तो आपका जो सोचने का तरीका है ना, जो माइंड में सोचने की विचारधारा थी ना, वो भी आपकी पूरी तरीके से बदल जाएगी। और आपके सोचने, बात करने का तरीका, व्यवहार दूसरों से करने का तरीका पूरी तरह से बदल जाएगा जब
आप अपनी समृद्धि की ओर थोड़ा ध्यान दोगे, जब आप अपने आप पर थोड़ा ध्यान देने लगोगे तो दुनिया भी आपका ध्यान रखेगी। दोस्तों याद रखिए कि वही इंसान जीवन में सक्सेसफुल हो सकता है जो खुद पर अधिक मेहनत करता है, जो खुद पर अधिक काम करता है, जो खुद के लिए समय निकालता है और खुद पर काम करता है। दुनिया एक ना एक दिन उसको ऊपर ज़रूर चढ़ाती है। याद रखिए दुनिया उन्हीं को अपना लीडर समझती है जो खुद को पहले अपने आप को विकसित करते हैं, जो खुद के लिए मेहनत करते हैं। दुनिया उनके लिए हज़ारों रास्ते खोल देती है जीवन में आगे बढ़ने के लिए। तो याद रखिए खुद पर मेहनत करना ज़रूरी है, खुद के लिए समय निकालना बेहद ही ज़रूरी है दोस्तों। इसलिए खुद के लिए समय निकालिए, खुद पर मेहनत कीजिए और फालतू बातों पर ध्यान रखने की कोई आवश्यकता नहीं है दोस्तों। फालतू चीज़ों पर गौर करोगे तो अपना ही टाइम वेस्ट होगा। इससे तो अच्छा है कि अपने जो करियर है उसमें टाइम इन्वेस्ट कीजिए ताकि आपको बेहतर रिजल्ट मिले और वहाँ से आपके तरीके के नए नए दरवाजे खुले दोस्तों। इसलिए जीवन में अफसोस मत करिए दोस्तों। जीवन में एक रास्ता अगर बंद हो जाता है तो भगवान उसके बदले में आपको 10 दरवाजे खोल कर देता है। बस आपको ज़रूरत है कि उस दरवाजे को तोड़ना कैसे है वो आपको आना चाहिए दोस्तों। उस दरवाजे को खोलना कैसा है वो आपके पास वो सारी चीज़ें मौजूद है कि उसे कैसे खोला जा सकता है। उस बंद दरवाजे को कैसे खोला जा सकता है वो तरीका आपके हाथों में है दोस्तों। वो आप ही जानते हो कि इसे किस तरह से खोला जाता है और इसका तरीका कैसा है कि इसे खोला जा सकता है। इसलिए उस तरीके को ढूंढिए जो जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है, जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है तथा जीवन में आगे बढ़ने के लिए आपको अभी प्रेरित करता है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए आपको हमेशा सचेत करता है, सतर्क करता है। तो उस तरीके को ढूंढिए दोस्तों। उस तरीके के माध्यम से ही आप अपनी विचारधारा को बदल सकते हो दोस्तों, अपने जीने के तरीके को बदल सकते हो, सोचने के तरीके को बदल सकते हो। जब तक आप ऐसा नहीं करोगे तब तक कुछ भी नहीं बदलने वाला है दोस्तों। इसलिए अफसोस करना छोड़िए और आज से मेहनत करना छोड़िए। दूसरों के लिए नहीं दोस्तों, खुद के लिए मेहनत कीजिए और खुद के जीवन को पहले आगे लाइए, बाद में दुनिया आती है दोस्तों। सबसे पहले आपका कर्तव्य है कि आप अपने आप को कैसे ऊंचा उठाएंगे, इस पर आपको फोकस करना है। पूरी दुनिया का खुश करने के लिए आपने कोई ठेका नहीं दे रखा है दोस्तों कि इसको भी खुश कर दूँ, उसको भी खुश कर दूँ, ये दुखी है तो उसको भी मैं हंसा दूँ। नहीं, क्या आपकी ये जिम्मेदारी है? क्या उसको इस बात की सोच नहीं है कि मुझे जीवन में किस तरह से आगे बढ़ना है, मुझसे कहाँ गलती हो रही है, कहाँ पर मुझसे चूक हो रही है? क्या बार बार आप ही हाथ पकड़ कर चलना सिखाओगे उसे? आपकी जिम्मेदारी नहीं है दोस्तों कि किसी के कुकर्मों को अपने ऊपर डाल लो। नहीं, अपनी जिम्मेदारी के साथ, अपनी मेहनत के साथ अपने जीवन में आगे बढ़िए दोस्तों। दुनिया की फिक्र करना छोड़िए। दुनिया क्या करती है दोस्तों? दुनिया आपको उनके नक्शों पर चलने के लिए आपको प्रेरित नहीं करती दोस्तों, आपको झुकाने की कोशिश करती है। क्योंकि प्रेरणा कभी भी किसी को झुका नहीं सकती हो दोस्तों। प्रेरणा कभी किसी को नीचे नहीं गिरा सकती है दोस्तों। प्रेरणा हमेशा ऊपर उठाने का प्रयास करती है। प्रेरणा हमेशा ऊपर ऊंचाइयों को छूने में आपकी मदद करती है। इसलिए जीवन में उन लोगों के साथ रहिए दोस्तों जो आपको आगे बढ़ाते हो, जो आपको आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करते हैं, जो आपको हमेशा मोटिवेट रखते हैं, जो आपको हमेशा खुश नहीं रखते लेकिन आपको खुश रहने का तरीका बताते हैं कि जीवन में किस तरह से उस मुकाम को हासिल किया जाए जिस मुकाम पर जाने के बाद हमें चारों तरफ ऐसी समृद्धि नज़र आए जो वहाँ से किसी व्यक्ति ने कभी देखी ना होगी, ना सुनी होगी। और उस उपाय को अगर आप जान लोगे तो यकीन माने आप भी जीवन में सक्सेस हो सकते हो, आप भी जीवन में कामयाब हो सकते हो। ऐसा कोई मंत्र देने वाला अगर आपके जीवन में कोई है तो उसका साथ कभी मत छोड़िएगा दोस्तों, क्योंकि वही आपका असली गुरु है। वही आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए पथ पर आपका साथ देने वाला है। इसलिए उस व्यक्ति का साथ कभी मत छोड़िएगा दोस्तों, क्योंकि ऐसा मूर्ख ही व्यक्ति कर सकता है जो उस व्यक्ति का साथ छोड़ेगा, लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी उसका साथ नहीं छोड़ेगा और जीवन में उसका साथ हमेशा पाने के लिए
कभी भी गलती नहीं करेगा कि मैं इसको छोड़ दूँ। तो आई होप आपको इस वीडियो में सारी जानकारी क्लियर हो चुकी होंगी और आपको सब कुछ A to Z शुरू से लेकर अंत तक समझ में आ गया होगा दोस्तों। इसलिए इसी आशा के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं तथा आने वाली सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रही है, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों। धन्यवाद।